नाम आयद की जा रही है और मुख्तलिफ़ जगहों से ये ख़बरें आ रही है कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी गठजोड़ है। अपने फराइज पूरे करने की बजाय गुमराहकुन बयानिया बनाया जाता है। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। DGISPR का 2 टूक पैगाम वाज़ेह कर दिया। झूठ और गलाजत से भरी सियासत से खुद को दूर करना पड़ेगा। इदारे और आवाम किसी सियासी शोबदेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा, अगर कोई समझता है कि उसकी सियासत और ज़ात मुल्क से बड़ी है तो ये कबूल नहीं। रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। DGISPR का वाज़ेह ऐलान। कहा, 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। रियासत और अवाम 9 मई के मुकदमात के जामिन हैं। 9 मई के घिनौने किरदार अंजाम तक पहुंच रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों के सामने 3 ऑप्शन रख दिए। खवारिज को इदारों के हवाले करें, उनके खिलाफ रियासत के साथ मिलकर कार्रवाई करें या बतौर सहूलतकार रियासत की भरपूर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अगर हर मसले का हल बातचीत है तो भारतीय जारियत पर क्यों ना कहा गया कि बातचीत की जाए। मैदान बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत क्यों ना की। तर्जुमान पाक फौज का सवाल। वाज़ेह कर दिया कि अफगान हुकाम से बारहा कहा जा चुका कि अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोक दें। वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा ने अफगान हुकाम से बात की और सबूत दिए। तर्जुमान DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजूहात बता दी। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना करना, कौम को दहशतगर्दी के मामले पर सियासत में उलझाना वजूहात में शामिल। भारत का अफगानिस्तान को बतौर दहशतगर्दी बेस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। टेरर क्राइम गठजोड़ की सियासी पुश्तपनाही भी दहशतगर्दी की वजूहात में शामिल। क्या अफगानिस्तान में नूर वली महसूद समेत दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई कार्रवाई की गई। सहाफी का DGISPR से सवाल। पाकिस्तानी अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए जो करना पड़ा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज का जवाब। KP में रवां साल 10,115 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। तर्जुमान पाक फौज ने आदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तानी फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्जामात पर नहीं, हकायक पर काम चलता है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। DGISPR का फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतालिक सवाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरकज़ई में ऑपरेशन। कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्विस। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हमले के मरकजी सहूलतकार अंजाम को पहुंचा दिए गए और अगजई हमले पर दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा किया। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। भारत का अफगानिस्तान में अपने सफारती मिशन को मुकम्मल सफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान। दोनों ममालिक के वज़रा ख़ारजा की मुलाकात में दिल्ली सरकार की अफगानिस्तान में आबी ज़खायर बनाने में ताउन की यकीन दहानी।
कल्लात में कौमी शाहराह पर तामीराती कंपनी के 9 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। 4 को छोड़ दिया गया। 4 मुगनियों का ताल्लुक कश्मीर जबकि 1 का मानसहरा से है। इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजराइल ने गजा में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे हुआ। सेहूनी फौज ने पहले मरहले के मुताबिक पहली लकीर तक इनखला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटों का वक्त शुरू। अमरीकी नुमाइंदे स्टेफ विटकॉफ का ऐलान। इजराइल ने भी रिहाई के लिए मुंतखब करदा 250 सजा याफ्ता फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। फलस्तीनी मुजाहिदीन के खौफ में मुब्तला इजरायली फौज गजा से निकलने पर खुशियां मना रहे हैं। इस्राइली इनखला के बाद फलस्तीनियों में खुशी की लहर। लाखों लोगों की जनूबी गजा से शिमाली गजा की जानिब वापसी। जंग बंदी से काबिल सेहूनी फौज बमबारी करती रही। 24 घंटों में 17 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम न मिल सका। वेनेजुएला की मारिया कोरिना अमन के नोबेल इनाम की हकदार करार। एजाज जमहूरियत के लिए जदोजहद करने पर दिया गया। व्हाइट हाउस का नोबेल कमेटी पर सियासत का इल्जाम। सदर ट्रंप अमन के क़याम और जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। व्हाइट हाउस का बयान।